लोकसभा चुनाव नजदीक है। पहले चरण के लिए कल वोटिंग होनी है और इसी के चलते जो है आपको बता दें कि तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस पहले चरण में 102 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल वोटिंग होगी। ये पहले चरण में 102 सीटों पर कल वोटिंग होगी। यूपी राजस्थान की कई सीटों पर कल वोटिंग होने जा रही है। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया। इस पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मतदान केंद्र से लेकर स्ट्रांग रूम तक सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरण में वोटिंग के बाद 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी राजस्थान की कई सीटों पर कल वोटिंग होनी है। तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल वोटिंग की जाएगी। यूपी राजस्थान की कई सीटों पर कल मतदान होगा और तमाम तैयारियां प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कल पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल वोटिंग होगी। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता नितिन दीवान जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि कल वोटिंग होनी है। पुलिस प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से कल तैयार है। किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? देखिए, चुनावी प्रचार तो कल ही थम गया था और अब डोर टू डोर प्रचार किया जा सकता है, वही किया जा रहा है। और सुबह 8 बजे से कल शाम 5 बजे तक ये मतदान किया जाएगा और इसको लेकर के पूरी तैयारियां हैं। पुलिस बल के साथ, स्थानीय पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बल CAPF, चाहे BSF हो, ITBP हो या CRPF हो, वो तैनात की गई है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही लिस्ट बना ली थी कि कहां कहां संवेदनशील बूथ है और कहां कहां अति संवेदनशील बूथ है। वहां पर उस हिसाब से फोर्स लगा दी गई है। तमाम EVM VVPAT पहुंच चुके हैं और सुबह एक मॉक ड्रिल के बाद फिर 8 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम के 5 बजे तक रहेगी। हालांकि 5 बजे तक जो भी लोग लाइन में लगे रहेंगे उनको वोट डालने का अधिकार होगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इन सभी राज्यों में पहले चरण में करीब 1600 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। और इसमें क्योंकि हर राज्य से कुछ कुछ सीटें जरूर हैं, खास करके हम नॉर्थ या ईस्ट की बात करें तो वहां पर चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, तो इसमें कई मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है। हम चाहे बात कर लें किरण रिजिजू की या अर्जुन राम मेघवाल की या भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्री थे उनकी, ऐसे कई मंत्री हैं जिनकी अपनी साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है। और इसके साथ साथ फिर पहले चरण का चुनाव जब खत्म हो जाएगा कल, उसके बाद फिर दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए रोड शो कर रहे थे। और कई जगह गठबंधन को लेकर के, और असम में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी के जहां कैंडिडेट हैं वहां आतिशी पहुंची थी, इसके साथ साथ भगवंत मान पहुंचे थे। तो अपने अपने तरीके से सभी ने प्रचार प्रसार वहां किया है और पहले चरण का मतदान ही एक लिटमस टेस्ट के तौर पर साबित होगा बाकी के चरणों के लिए, क्योंकि अलग अलग चरण में मतदान होने हैं। और ये शुरुआत कल से हो जाएगी इस 2024 के महाकुंभ की, कि यहाँ पर इस बार क्या दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलता है या कांग्रेस ने जो टैगलाइन रखी है कि हाथ लाएगा बदलाव, वो चलता है। और इस बार जिस तरीके से कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी और अन्य दल इकट्ठे हुए हैं और इंडिया गठबंधन बनाया है, वो लगातार अपने प्रचार प्रसार वहां कर रहा है और वोटरों को रिझाने की कोशिश हो रही है। तो कितने मुद्दे, क्या 10 साल का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो किया गया है वो लोगों को पसंद आता है, या
कांग्रेस का मैनिफेस्टो, क्योंकि जो मैनिफेस्टो इस बार दोनों पार्टी ने बनाया है वो काफी चीजों को रिसर्च करके, बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अपने प्रचार रथ यहां से भेजे थे, सभी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, ऑनलाइन भी लोगों से राय ली गई, कई सभाएं की गई, 5 लाख से ज्यादा राय जो आई है उसको कंपाइल किया गया और फिर अपना एक मैनिफेस्टो बनाया गया था जिसको संकल्प पत्र मोदी की गारंटी बताया गया था। 4 जातियां इसमें रखी गई थी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। एक कहा गया था युवा, एक महिला, एक गरीब दलित और एक किसान इसमें रखे गए थे। उन्हीं के सेंट्रिक ये मैनिफेस्टो बनाया गया था और साथ में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके मद्देनजर ये पूरा मैनिफेस्टो बनाया गया था। तो वहीं कांग्रेस की बात करें, 5 वर्गों में उन्होंने चीजें रखी थी, इसमें किसान भी थे, युवा भी थे और महिलाएं भी थी और उसके मद्देनजर 25 गारंटियां कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, चाहे एमएसपी की गारंटी हो, कर्ज माफी की हो, महिलाओं को 1 लाख रुपए तक देने की बात हो, बिजली पानी, ये तमाम चीजें की बातें उसमें कही गई थी। तो इन दोनों के मैनिफेस्टो काफी प्रॉमिसिंग एक दूसरे की चीजें लग रही थी। लोगों को कितने पसंद आते हैं वो कल सुबह से जब वोटिंग होगी उससे पता लग जाएगा। वहीं इलेक्शन कमीशन की माने तो इलेक्शन कमीशन ने भी पूरा इस बार जोर लगाया हुआ कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो, युवा वोटरों को कैसे वोटिंग तक लेके आना है बूथ तक, वो तैयारी की गई है। जहां पर संवेदनशील वोटिंग बूथ है वहां पर स्पेशल तैयारी की गई है। महिलाओं के लिए विशेष पिंक बूथ बनाए गए हैं ताकि जहां पर महिलाएं ही वोट डलवाएंगी और महिलाएं ही सारी सुरक्षा कर्मी होंगी। मॉडल वोटिंग स्टेशन भी कई बनाए गए हैं और ऐसी प्रोसेस हमें अगले सारे जितने भी चुनावी चरण आएंगे उनमें देखने को मिलेगी। तो कल का चुनाव अपने आप में काफी अहम है और सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल नितिन, और बड़े बड़े चेहरों की साख जो है दांव पर लगी हुई है। हर किसी ने, हर पार्टी ने रिझाने की जरूर कोशिश की। बीजेपी की तरफ से भी बड़े बड़े चेहरे जो हैं इस बार चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बड़ी बड़ी रोड शो उनकी तरफ से भी किए गए। कांग्रेस की तरफ से भी पूरा दमखम दिखाया गया। लेकिन अगर मैं वोटर्स की बात करूं, क्योंकि इस बार महिला वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, युवा वोटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार का वोटर्स क्या सोच रहा है, क्योंकि हर किसी ने अपने अपने मैनिफेस्टो में पूरी तरह से रिझाने की कोशिश की। कांग्रेस की तरफ से भी तमाम गारंटियां सामने आई और वहीं बीजेपी की तरफ से भी अपने मैनिफेस्टो में पूरी तरह से रिझाने की, और जो काम केंद्र सरकार की तरफ से किए गए वो सभी कुछ मैनिफेस्टो में आए। लेकिन इस बार वोटर्स क्या कुछ सोच रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि युवा वोटर्स ये साफ तौर पर कहते हुए ये नजर भी आए और काफी चैलेंजिंग उनके लिए भी है कि किस पार्टी को चुनना है, कैसे चुनना है। तो किस तरह का वोटर्स इस बार सोच रहा है और पार्टियों के लिहाज से देखा जाए तो कितना चैलेंजिंग इस बार रहने वाला है? देखिए, आज के दौर में जहां एक वोटिंग प्रोसेस या एक चुनाव प्रचार जहां फिजिकली तरीके से रैलियों के जरिए होता है, तो वहीं दूसरा चुनाव प्रचार मोबाइल पर सोशल मीडिया के जरिए होता है और वो ज्यादा इम्पैक्टिंग है। घर बैठे, क्योंकि रैलियों में हर कोई जाता नहीं है, ना ही जाते हैं, जा सकते हैं, तो घर बैठे जो मटेरियल आ रहा है उसको लेकर के ही लोग काफी सजग होते हैं और उसी को इस बार चुनाव प्रचार में भी देखा गया है। कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई। इस बार कई चीजें जो बनाई गई, हमने खुद देखा कि किस तरीके से उनका एक कैंपेन जो चला। बीजेपी की तरफ से इंडिया गठबंधन के खिलाफ कैंपेन चला, लेकिन सबसे अहम बात थी कि आज से करीब 8 महीने पहले ही बीजेपी अपना प्रोसेस शुरू कर दी थी। एक पहले हर घर तिरंगा योजना जब चली, उसके बाद ये कहा गया कि जितने भी पन्ना प्रमुख तक लोग हैं वो अगले कुछ परिवारों के साथ कनेक्ट करें, उनको बताएं कि किस तरीके से केंद्र की योजनाओं को उनको लाभ पहुंच जाए। आज भी एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो आज दिल्ली में एक बैठक हुई, हरियाणा के सीएम ने सरपंचों के साथ बैठक की। करीब 20-25 से ज्यादा सरपंच यहाँ अलग अलग गांव के होंगे। उनको ये कहा गया कि आप गांव में जाइए, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं
या केंद्र सरकार की जो योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना हो या अन्य योजना हो, उसका किस तरीके से आपको लाभ मिला, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये लाभ सेंटर की वजह से आया है, इसलिए आप उनको वोट कीजिए। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार भली भांति समझ गई है कि अब ये सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार प्रसार जरूरी है, तो इस बार उन्होंने अपना प्रचार प्रसार तेज किया और कांग्रेस ने अपना हाथ बदलेगा हालात ये टैगलाइन रखी। अपना जो मैनिफेस्टो है, जिस तरीके से आप बात कर रही थी महिलाओं की, दोनों ही तबकों ने महिलाओं को रिझाने की कोशिश की है। सिलेंडर 500 रुपया करने की बात कह दी है और इसके साथ साथ 1 लाख रुपया निधि देने की बात कही गई है। हिमाचल में कांग्रेस ने कह दिया है कि हम 1500 रुपया महिलाओं को देंगे। दिल्ली में महिलाओं के लिए बस में टिकट फ्री है। इसी तरीके से अलग अलग पंजाब में महिलाओं के लिए बस फ्री है। तो ऐसे में बाकी चीजें भी पूरे देश में की जा रही हैं ताकि महिलाओं को, और बीजेपी का क्योंकि 3 तलाक बंद किया था, तमाम चीजें हुई थी, तो ये मुस्लिम वोटर्स महिलाएं ज्यादा जुड़े, ये भी कवायद वहां पर रहती है। तो ये जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि 4 जातियां प्रधानमंत्री मोदी ने कही हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब तबका, तो वहीं 5 जातियां कांग्रेस ने कही हैं। तो इन्हीं के इर्द गिर्द तमाम योजनाएं भी बनाई गई हैं, तमाम फ्रीबीज या अन्य चीजें करनी है वो भी दी गई हैं, और साथ में मैनिफेस्टो और रिझाने की कोशिश भी इन्हीं तबकों के लिए ज्यादातर की गई है, और यही आगे वोटिंग में हमें दिखेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारियों के लिए। उससे फिलहाल कल जो है पहले चरण की वोटिंग होनी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल वोटिंग की जाएगी और बड़े बड़े चेहरों की साख जो है वो दांव पर लगी है।